नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कहे रीट रिवीजन की सीरीज़ के अंदर। आज का अपना दूसरा पार्ट है जिसके अंदर बौद्ध धर्म की बात करेंगे। पहला पार्ट जो था उसके में अपने जैन धर्म कंप्लीट देख लिया था और केवल 10 मिनट के अंदर जैन धर्म कंप्लीट किया था और टोटल फैक्ट है वो उसमें इंक्लूड भी किए। इसी प्रकार से आज का जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म थोड़ा बड़ा हो सकता है, परंतु इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बता दूं वही पार्ट है अपन इंक्लूड करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक रिवीजन क्लास है ना, पूरी विस्तार से क्लास नहीं है ये, तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपके साथ में मैं डिस्कशन करूंगा। अब देखो, पहली बात है कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की स्थापना है किन के द्वारा की गई है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना है महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। अब गौतम बुद्ध की जन्म डेट है कोई रीड के अंदर नहीं पूछेगा, परंतु जन्म कहाँ हुआ है और कौन से वंश में हुआ है, तो शाक्य वंश में है इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के अंदर लुम्बिनी जो गांव है वहां पर हुआ है। बचपन का नाम इनके क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। ध्यान रखना, महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध है, इनके जो नामों का जो है ना थोड़ा बहुत आप है उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, इधर का इधर हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। माता का नाम महामाया देवी है। अब देखो, माता और विमाता दोनों अलग हैं। विमाता है प्रजापति गौतमी है और जबकि माता का नाम इसमें क्या है, महामाया देवी है। इनके पत्नी है वो यशोधरा है, पुत्र राहुल है और विवाह है वो 16 वर्ष की उम्र में। ये विवाह कोई नहीं पूछेगा। अब जानकारी के स्रोत है रोमिनदेई का जो अभिलेख है वो है, और इसमें आपको देखो ये पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है ना वो कौन से हैं, तो धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ है ना, ये क्या है, बौद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात कर रहा हूं मैं, जैन धर्म वाले त्रिरत्न अलग हैं। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन हेतु इनके देखो ऐसा आ सकता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाप है, आलार कलाम या आलार कलाप जो है इनके प्रथम गुरु थे। और दूसरी जो गुरु हैं वो है उद्रक, और ये कहाँ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, तो राजगृह से उद्रक से दीक्षा ग्रहण की थी। अब देखो, ये जो ज्ञान प्राप्ति है किस दिन हुई है, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की उम्र में। ये आपको ध्यान रखना, ये पूरे की आयु में किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, और पीपल को क्या कहते हैं, अश्वत्थामा, ठीक है ना। सर्वप्रथम उपदेश है इन्होंने किन को दिया था, देखो तपस्सु और कलिक नामक दो बंजारे थे, शूद्र थे, इनको है इन्होंने सबसे पहले है वो क्या दिया था, उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में कहाँ हुआ, ये आप ध्यान रखोगे, कुशीनारा में। और कुशीनारा कहाँ है, गोरखपुर यूपी में है। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये आपको देखना है कि बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है और उनके प्रतीक क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माता के गर्भ में आना, इनका प्रतीक क्या है, आपके हाथी है। और जन्म है, जन्म का प्रतीक है वो कमल है। गृह त्याग है, गृह त्याग का क्या है, घोड़ा है। कैसे याद करना ये भी बता दूंगा मैं। ज्ञान प्राप्ति है वो बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश है धर्म चक्र कहलाता है। मातृ परिनिर्वाण है वो स्तूप कहलाता है। और इनका जो मोक्ष है ना, मोक्ष एक अलग चीज है, महापरिनिर्वाण अलग चीज है। मोक्ष है वो पद चिन्ह। अब किस प्रकार से याद करोगे, देखो अब इसको थोड़ा देख लो। माता के गर्भ में आना, ये आती, ये आप याद कर लेना। जन्म जब होता है ना, शरीर बहुत ही कोमल होता है और कोमल की जैसे कि फूल की तरह। और कौन सा फूल, कमल का फूल। गृह त्याग है वो क्या लेके गए, घोड़ा लेके गए, है ना, घोड़ा लेके ही घर से वो गए हैं, तो गृह त्याग के लिए घोड़ा याद रखोगे। अब देखो, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो किसके नीचे हुई थी, वृक्ष के नीचे हुई थी। और उस वृक्ष के जब नीचे हुई ना, उसी को है बोधि वृक्ष कहा गया। प्रथम उपदेश है ना, उपदेश मतलब धर्म के लिए उन्होंने उपदेश दिए है, मतलब एक धर्म को एक चक्र के रूप में पिरोकर है, चक्र के रूप में है इन्होंने बताया था। तो ये धर्म चक्र है, प्रथम उपदेश है।
परिनिर्वाण है, स्तूप कहाँ होता है? बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है ना उसे स्तूप कहते हैं। और पूजा स्थल अपन यदि हिंदू धर्म की तरफ देखें तो यदि कोई अपने संत महात्मा हैं और उनके जाने के बाद में उनका पूजा स्थल अपन बनाते हैं ना, तो उसको अपन मंदिर कहते हैं, बौद्ध के अंदर स्तूप कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। और मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष है ना, वो उनका है पद चिन्ह है, वो इनके प्रतीक हैं। तो ये तो आपके प्रतीक थे जो कि आपको याद करने ही है। फिर है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित शब्दावली है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या है? तो बुद्ध द्वारा घर की त्याग करना है ना, वो महाविनिष्क्रमण है। और महाविनिष्क्रमण है, अब देखो गृह त्याग है, इसका प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। ये आप याद रखोगे, इस प्रकार से याद कर सकते हैं साथ में। संबोधि, संबोधि क्या होता है? बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त की घटना है ना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको कहते क्या है? संबोधि कहते हैं। और उसका प्रतीक क्या है? तो प्रतीक आपके क्या है? बोधि वृक्ष है। धर्मचक्र परिवर्तन है, बुद्ध द्वारा अपने 5 साथियों शिष्यों को जो शिक्षा दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। मतलब प्रथम जो उपदेश था वो धर्मचक्र परिवर्तन था, और ये धर्मचक्र इनका क्या है? प्रतीक भी है। महापरिनिर्वाण है, बुद्ध द्वारा शरीर त्याग की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और महापरिनिर्वाण है, इनका प्रतीक क्या है? स्तूप है। तो इस प्रकार से आपको याद भी कर लेना है साथ में। अब देखो यहाँ बाकी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, परंतु ये ध्यान आप जरूर दोगे। बुद्ध जो है पुनर्जन्म और क्रम के सिद्धांत पे तो विश्वास करते हैं, परंतु आत्मा की जो अमरता है ना, इन्हें ये स्वीकार नहीं करते, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आर्य सत्य जो है वो आपको याद करने हैं। आर्य सत्य संसार दुख में है, दुख का कारण है, और दुख दमन है, मतलब दुख निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है। दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग आप बता दोगे। अब अष्टांगिक मार्ग जो है वो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, अब देखो इसको डिटेल के साथ में नहीं देखना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो है ना बौद्ध धर्म के क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। और इसमें ये आ सकता है कि निम्न में से अष्टांगिक मार्ग है नहीं है, और कोई दूसरा विकल्प इनमें से दे देगा, तब आपको क्या करना है? यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग ये जो 8 है ये आपको याद रखने हैं। देखो सम्यक तो सभी में है, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मात, आजीव, प्रयत्न, स्मृति, समाधि, इस प्रकार से आप याद कर लोगे। अब यहाँ पर एक फैक्ट भी है कि ब्राह्मण, कौंडिन्य और तपस्वी का काल देवल, यहाँ पर देखो एक तो कौंडिन्य है और एक कौन से हैं? काल देवल है। ये दो जो है ना, इन्होंने ही पहले भविष्यवाणी कर दी थी, है ना। ये बता दिया था कि बुद्ध यहाँ तो क्या बनेगा? महान सम्राट बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? तपस्वी बन जाएगा। तो भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? 2, तो ये थे आपके, एक तो कालदेवल और एक कौंडिन्य। अब ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये मन परिवर्तन करने वाले जो 4 दृश्य हैं वो भी आपके क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले है अत्यंत दुर्बल व्यक्ति को देखा इन्होंने, उसके बाद में रोगी व्यक्ति को देखा, फिर है मृत की अर्थी और परिजनों का शोकाकुल वो देखा, और लास्ट में उन्होंने एक चिंता मुक्त सन्यासी को देखा। और इनसे क्या हुआ कि युवावस्था में रथ यात्रा करते समय देखे गए 4 दृश्य है ना, और इनसे इनका मन है वो परिवर्तन हो गया कि उन्होंने देखा लास्ट में कि ये एक सन्यासी है, चिंता मुक्त है। देखो यहाँ रिवीजन क्लास है, इसलिए कोई ज़्यादा मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा। उसके बाद में ये जो त्रिपिटक है, ये त्रिपिटक भी आपको याद रखने हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या? धर्म के नियम है। विनय पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेश है, और अभिधम जो पिटक है उसके अंदर बौद्ध धर्म का दर्शन है। फिर है आपकी बौद्ध की संगीतियाँ हैं, ये बौद्ध संगीतियाँ आपको याद रखनी है ना। 483 में पहली है, फिर 383, 100 इसमें से आप क्या कर दो? माइनस कर दो। उसके बाद में 251 है, और ये है वो प्रथम शताब्दी में है। तो ये आप याद करने के बाद में राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन आपको याद तो वैसे यूं रखना है, वो ठीक रहेगा। 483 में राजगृह के अंदर है इनकी
बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और इनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु थे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह हुई कि सुत्त पिटक और विनय जो पिटक है इनका विभाजन हो गया था, है ना। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ना उन दो ग्रंथों में लिखी गई, एक तो था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। फिर है दूसरी जो संगीति है आपके 383 के अंदर वैशाली में हुई थी और उस समय अध्यक्षता है सबकामी ने की थी और शासक कालभोज थे, कालाशोक थे। और इसमें पूर्वी और पश्चिमी जो बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद को दूर करने के लिए बुलाई गई। और इसमें भी क्या हो गया कि बौद्ध जो धर्म है दो संप्रदायों में बंट गया और वो संप्रदाय कौन से थे? थेरावादी और महासंघिक। फिर आपके अगला जो है तृतीय बौद्ध संगीति है और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्तिस जो है इनकी अध्यक्षता थी और सम्राट अशोक के समय ये हुई थी। अब इसमें क्या हुआ? अभिधम पिटक है जो कि तीसरा पिटक था, क्योंकि पहला सुत्त पिटक और विनय पिटक तो आपके पहले ही जो राजक्रय के अंदर हुई थी 483 में, उसमें ही इनका शिक्षाओं का संकलन हो गया था। अभिधम पिटक है, अब ये जोड़कर है त्रिपिटक है, वो इनका नामकरण कर दिया गया। चौथी जो आपके बौद्ध संगीति है कुंडलवन कश्मीर के अंदर, अध्यक्षता वसुमित्र, कनिष्क के द्वारा है, इनकी शासक है वो यहाँ हुए थे। और इसमें क्या हो गया? महायान और हीनयान दो शाखाओं के अंदर है वो बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। महायान क्या है? महायान किन दो शाखाओं में बंटा? बस इतना आपको देखना है। तो शून्यवाद और विज्ञानवाद के अंदर है वो बंट गया था। शून्यवाद के हैं नागार्जुन, विज्ञानवाद के हैं वसुबंधु। उसके बाद में हीनयान क्या है? तो हीनयान अभी आप देख लें तो हीनयान में बुद्ध की जो है ना रूढ़िवादी जो धर्म है ये हीनयान है। जातक कथा है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जातक कथा क्या होती है? बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं ये जातक कथा है। और जातक कथाएं किस में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई। अब एक आता है ना कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं, तो इसमें बता देता हूँ। धम्मपद को है बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। और बार पहाड़ी की जो चौथी गुफा है उसमें के अंदर क्या है? विश्व झोपड़ी है। बुद्ध पूर्णिमा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन है वो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इसी दिन है बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति संबोधि हुई थी और बुद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सारी घटनाएं हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। तो ये देखो, आपको मैंने केवल और केवल 12-13 मिनट के अंदर पूरा बौद्ध धर्म है वो पढ़ा दिया है। और इनके बाहर है आपके कुछ भी नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। जितना फैक्ट हो सकता था वो मैंने टोटल कर दिया है। ये एक रिवीजन क्लास थी और इसी प्रकार की रिवीजन क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तब आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, क्योंकि मुझे उनसे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी कंप्लीट है वो कोर्स जल्दी से करवा दूँ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।